जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो जेके मीडिया की एक मुहिम सांबा से शुरू हुई है और उस मुहिम के बारे में आप सब लोग जान ही रहे हैं कि कल ही हमने एक पहला वीडियो किया है सांबा को लेकर कि सांबा की एक डिमांड है कि सांबा में ऑडिटोरियम बनना चाहिए, मच नीडेड रिक्वायरमेंट है ये सांबा की। इसके ऊपर हमने एक पहला वर्जन कल आपको बता ही दिया कि संदीप जी ने क्या कुछ कहा, लेकिन अब हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं लकी समयाल जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं और अक्सर कई अलग अलग मुद्दों के ऊपर हम इनसे बात भी करते हैं सांबा के हितों को लेकर। लेकिन मेरी इनसे बात हुई तो इन्होंने कहा कि आप इस मुहिम को आगे बढ़ाएं और ये एक बड़ी ही जरूरी रिक्वायरमेंट है सांबा की। जैसे मैंने आपको कल ही बताया था कि मान लीजिए स्कूल कॉलेजेस में अगर कोई एनुअल डे फंक्शन है या कोई कल्चरल इवेंट है तो वो जगह उनको जो है वो प्रोग्राम के लिए नहीं मिल पाती है। स्कूल में इतनी जगह नहीं होती, कॉलेजेस में भी कई बार इतनी जगह नहीं होती, तो फिर वो ऑडिटोरियम जो वो बुक करते हैं जिसके लिए उनको जम्मू जाना पड़ता है, काफ़ी खर्चा भी होता है। यहाँ से बच्चों को जम्मू तक लेकर जाना, फिर जम्मू से वापस आना, पूरा दिन हैक्टिक। बच्चों के पेरेंट्स की बात करें तो वो भी परेशान हो जाते हैं, यानी एक्सपेंडिचर काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। तो क्यों ना हम इस मुहिम को आगे तक बढ़ाएं कि हमारे सांबा में ये ऑडिटोरियम बन जाए। ना सिर्फ सांबा बल्कि मैं तो कह रहा हूँ कि हर एक जिला लेवल पर ये ऑडिटोरियम होना चाहिए, जिसको लेकर हमने यहाँ की विधायक सुरजीत सिंह सिलाथिया जी से भी एक अपील की है अपने खबर के माध्यम से। डॉक्टर डीके मन्याल जो कि रामगढ़ के विधायक हैं, इसी के तरह चंद्रप्रकाश गंगा जो कि विजयपुर के विधायक हैं, और डीसी साहब से भी हम अपील जो है वो कल से कर रहे हैं। लेकिन इनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे एक समय लेकर, जब भी उनसे समय मिलेगा तो ये बात उनके आगे हम जरूर रखेंगे। लेकिन लकी क्या कुछ कहते हैं इस डिमांड को लेकर, कितनी जरूरी है? जैसे संदीप जी ने तो बता ही दिया कि इतनी जरूरी है, लेकिन इनसे भी जानते हैं कि कितनी जरूरी है। लकी आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमने एक मुहिम शुरू की है, आपने देख लिया होगा कल। क्या कहेंगे इस मुहिम के बारे में? क्या हमने वाकई में लग रहा है आपको कि एक जेन्युइन डिमांड हम आगे तक लेकर जा रहे हैं, प्रशासन तक या विधायकों तक ये डिमांड पहुंचा रहे, ताकि डिमांड हमारी सांबा की पूरी हो जाए, जो कि मच नीडेड रिक्वायरमेंट आप कह सकते हैं कि आज के वक्त में, क्योंकि बच्चों के अंदर प्लेटफॉर्म टैलेंट की कमी नहीं है, प्लेटफॉर्म मुहैया नहीं हो पाता है। तो इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो स्कूलों के अंदर नहीं होता है कि वो यहाँ पर इतने बड़े लेवल पर इवेंट कराए, उनको जम्मू जाना पड़ता है या दीगर अलग दूसरी जगह पर जाना पड़ता है। क्या कहेंगे इस रिक्वायरमेंट को लेकर, जो डिमांड हमने लोगों से सुने कि ये होनी चाहिए और हम अपने चैनल के माध्यम से आगे बात पहुंचा रहे हैं? सबसे पहले तो ऋषि जी मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। कल मैंने भी ये न्यूज़ सुनी और मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी भी महसूस हो रही थी कि बहुत ही अच्छा एक आपने जेन्युइनली जो मसला है इसको उठाया है। ऋषि जी मैं वाकई करता हूँ 4 साल पहले कि हमारे सांबा से कई सारे, जब हम भी कॉलेज में पढ़ते थे, 2014 की बात कर रहा हूँ, तो हमारे टाइम पे क्या होता था कि जम्मू में जाते थे और उस टाइम पे 50 से 60 हज़ार रुपया कॉलेज वाले पे नहीं कर पाते थे। तो इसलिए जो वो प्रोग्राम थे वो कहीं ना कहीं फीके पड़ जाते थे और नहीं भी होते थे। अभी रिसेंटली बात करता हूँ, हमारे सांबा में बड़े सारे कॉलेज हैं, स्कूल्स हैं, आप उसके बाद प्राइवेट स्कूल लगा लो, जहाँ के जो प्रिंसिपल हैं तो वो जम्मू जाके ऑडिटोरियम वगैरह वहाँ पे बुक करवाते हैं, वहाँ पे 1.5 लाख रुपया पे भी करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, जहाँ जो उन बच्चों के पेरेंट्स हैं, वो कहीं ना कहीं जहाँ से लेके जम्मू का जो टूर है, मतलब जो डिस्टेंस है, उसको कहीं ना कहीं देखते हुए, कई बार देखिए, आप देखिए ऋषि जी, मैक्सिमम पेरेंट्स के जो बच्चों के जो पेरेंट्स हैं वो मैक्सिमम जॉब वगैरह करते हैं, तो मैक्सिमम स्कूल में उनको मना ही करते हैं लेने के लिए। ऑडिटोरियम सांबा के अंदर बन जाए तो मुझे लगता है कि ये हमारे लिए बहुत बड़ी जो नीड है, सौगात है, इससे बड़ी सौगात तो कोई हो नहीं सकती। क्योंकि ऑडिटोरियम बनने से क्या होगा, जो बच्चों का टैलेंट है वो दुनिया तक दिखेगा और कहीं ना कहीं जो स्कूल वगैरह हैं जो जम्मू तक नहीं ले पाते, क्योंकि बहुत सारा खर्चा होता है। ऋषि जी आप बताइए, साल में एक एनुअल फंक्शन करना हो तो 5 से 10 लाख रुपया खर्चा भी होता है, तो कई स्कूल जो है वो नहीं अफोर्ड कर पाते। मैं चाहता हूं, ये हमारी एक जेन्युइनली डिमांड है जो आपने उठाई है। सांबा का हर एक नौजवान आपके साथ समक्ष खड़ा है और हम चाहते हैं अगर ये डिमांड फुलफिल होती है तो इसका जितना भी क्रेडिट होगा वो जेके मीडिया और ऋषि खजूरिया जी को जाना चाहिए। क्रेडिट वाली बात नहीं है, लेकिन हमें लग रहा था कि हमें भी एक फोन कॉल आती है किसी स्कूल के प्रिंसिपल की, उन्होंने कहा कि हमें इस तरह से सफर होना पड़ता है कि हमारे बच्चे, उनके अंदर टैलेंट है
वो टैलेंट ना दिखा पाए एक बड़े स्टेज पर जाकर, तो उसका मजा भी नहीं आता। तो उसको लेकर मुझे लग रहा है कि ये तो एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ये डिमांड पूरी हो जानी चाहिए, जो कि एक जेन्युइन डिमांड लग रही है हमें भी। देखिए ऋषि जी, आप देखिए हमारा डिस्ट्रिक्ट में 15 लाख से ज़्यादा हमारी पब्लिक है। जहाँ पे स्कूल की गिनती करनी हो तो शायद आप नहीं कर पाओगे। चाहे आप गुड़ा सलाथिया में देख लो, कितने सारे स्कूल कॉलेज होंगे वहाँ पे। आप गगवाल एरिया में देख लो, हीरानगर तक देख लो, आप रामगढ़ एरिया में देख लो। आप हमारे डिस्ट्रिक्ट में हमारे 3 एमएलए हैं, 3 विधायक हैं। हमारे तीनों से हमारी हाथ जोड़ के विनती है, ये एक बहुत ही जेन्युइनली मसला है, क्योंकि हमें बड़ी सारी अपेक्षाएं हैं हमारे जो विधायक हैं सुरजीत सिंह सलाथिया जी से, डॉक्टर मनियाल जी से, गंगा जी से, क्योंकि ये हमारे डिस्ट्रिक्ट के तीनों एमएलए हमारे विधायक हैं। और अगर ये हमारे साथ खड़े रहेंगे तो मुझे लगता है ये कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। हमारे तीनों जो विधायक हैं वो दिग्गज नेता हैं, और तीनों नेता एक से एक उनका नाम जम्मू के अंदर बोलता है। अगर ये डिमांड पूरी होती है तो हमारी तीनों विधायकों से हमारी विनती है कि ये जो जेन्युइनली मसला है ये हमारे यूथ के लिए है, क्योंकि जो हमारे आने वाली जनरेशन है ये उनके लिए है। अभी आप देखिए जहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम इवेंट्स होते हैं, जो हमारे लोग जहाँ पे दूर दराज एरिया में जो स्कूल है वो नियर अबाउट यहाँ पे आएंगे, ऑडिटोरियम देख के यहाँ पे आएंगे, और जहाँ पे कम से कम मुझे लगता है जो इसकी एक जेन्युइनली फीस हो वो चाहे ले वहाँ पे, और रेवेन्यू भी वहाँ पे इकट्ठा हो। जी बिल्कुल, रेवेन्यू तो होगा। बिल्कुल, मैं चाहता हूँ कि हमारी सबसे बड़ी जो एमएलए के साथ हमारी सबसे बड़ी जो गुजारिश रहेगी वो डीसी सांबा से भी रहेगी, एडिशनल डीसी जो हमारे राजेश सिंह जी उनसे भी रहेगी, जगदीश सिंह जी सॉरी, क्योंकि ये वो ऑफिसर हैं जिन्होंने पिछले साल 1.5 साल में इन्होंने बहुत काम किया है। सांबा के अंदर ऐसे ऑफिसर जो हैं आने चाहिए, और इस तरह से जैसे वो काम कर रहे हैं वो करते रहने चाहिए, क्योंकि डीसी सांबा से लोगों को बड़ी सारी अपेक्षाएं हैं। जब तक वो रहेंगे और हम चाहेंगे ये उनके होते होते ये जो डिमांड है ये फुलफिल की जाए। और इसमें कहीं ना कहीं हम ये भी कह सकते हैं कि रोजगार के साधन में बन जाएंगे। जब ऑडिटोरियम बन जाएगा वहां पर कॉम्प्लेक्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस या इस तरह से जो दुकानें वगैरह हैं वो भी वहां पर खुल जाएंगी, तो एक रोजगार का जरिया भी जो है वो लोगों के लिए बन जाएगा। देखिए ऋषि जी, नेचुरल है कि जब भी हमारी कोई चीज जहाँ पे खुलती है, किसी भी चीज का निर्माण होता है, तो वहाँ कहीं ना कहीं हमारे नौजवान युवाओं को, चाहे वो 4th क्लास में वहाँ पे अगर कोई पीएन लगेगा, या वहाँ पे कोई स्पीपर लगेगा, चाहे वहाँ पे कोई आप मान लीजिए कोई रेख देख के लिए लगेगा, कम से कम 5 लोगों को या 10 लोगों को वहाँ पे रोजगार मिलेगा। ऑडिटोरियम बनने से हमारे ही नौजवान युवाओं को वहाँ पे काम मिलेगा। उसी के साथ अगर वहाँ पे कॉम्प्लेक्स बनता है, दुकानें बनती हैं, जो हमारे नौजवान सांबा की अभी बड़ी सारी जनरेशन ऐसी हैं जहाँ पे आप देखिए हैंडलूम की दुकानें थी जो काफी टाइम से अभी जो नेक्स्ट एरिया में बनाई नहीं गई। सांबा में 20-22 दुकानें बनाई गई थी, उसके बाद नहीं बनाई गई। अगर वहां पे दुकानें 10-20 बनेंगी तो हमारे जो नौजवान लड़के हैं, जैसे जो कॉलेज पास आउट कर चुके हैं, जो इंडस्ट्रियों में लगे हैं, या जिनको बिल्कुल रोजगार नहीं मिल रहा, जब वहां पे उनको रोजगार मिलेगा तो एक रोजगार का जो साधन होगा ऑडिटोरियम से हमारे कम से कम 25 से 30 लोगों का घर परिवार चलेगा। बिल्कुल, लेकिन इसी के साथ साथ न सिर्फ स्कूल कॉलेजेस के स्टूडेंट्स के लिए, बल्कि जो भी बाहर से कोई ऐसे लोग आएंगे जो यहाँ पर कॉन्फ्रेंसेस करना चाहते हैं, पब्लिक कॉन्फ्रेंसेस करना चाहते हैं, तो यहाँ पर मीटिंग्स वगैरह बड़े ऑडिटोरियम में बड़ी आसानी से जो वो अवेलेबल सिस्टम जो हो जाएगा आपको। तो यूं कहें तो यहाँ पर जो पब्लिक के रिलेटेड जो भी इश्यूज होंगे उनको यहाँ पर एड्रेस भी कराया जा सकता है। बड़े बड़े जो मीटिंग्स यहाँ पर होती है तो उसके लिए भी ये काम जो वो ऑडिटोरियम आ जाए। देखिए ऋषि जी, मैं आपको बता दूं, इसमें जरूरी नहीं है कि हमारे ही स्कूल्स के बच्चों के यहाँ पे नहीं हो सकते। सरकारी मीटिंग्स वहाँ पे हो सकती हैं, सरकारी इवेंट्स वहाँ पे हो सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जब वो बनेगा तो जैसे पब्लिक और एडमिनिस्ट्रेशन की मीटिंग्स होती हैं वो वहाँ पे होगी, तो इवेंट्स होंगे, तो बड़ा सारा अच्छा सा एक वो लगेगा देखने को। और कहीं ना कहीं आप देखिए सांबा डिस्ट्रिक्ट इतना बड़ा हब है, लेकिन एक भी ऑडिटोरियम यहाँ पे नहीं है। एक बड़ी जेन्युइन सी डिमांड है और ये फुलफिल भी होनी चाहिए। अगर ये फुलफिल होती है तो हमारे सांबा के नौजवान युवाओं को वहाँ पे रोजगार मिलेगा। इससे बड़ी बात और कोई भी नहीं। बिल्कुल, तो लकी जी ने बिल्कुल सही कहा है कि अगर ये डिमांड हमारी पूरी हो जाती है तो यहाँ पर स्कूल कॉलेजेस के जो बच्चे हैं उनको अपना टैलेंट दिखाने का एक सुनहरी मौका भी मिलेगा। वो बेचारे दिखाते हैं टैलेंट, लेकिन उनको आगे पीछे जाना पड़ता है, फिर कितना खर्चा होता है, अप एंड डाउन आप कह सकते हैं,
हैक्टिक डे रहता है, बच्चों के पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं इंगेज हो जाते हैं, उनको ज़्यादा जॉब वाले छुट्टी लेते हैं या बिजनेस वाले अपना बिजनेस बंद कर देते हैं उस दिन, क्योंकि बच्चों को टाइम देना है। ये तमाम चीज़ें हैं, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि ये टाइम भी बचेगा, आपका पैसा भी बचेगा और आपके अपने इलाके में ये सुविधा आपको मिलेगी, तो कितना बेनिफिट इसका होगा न सिर्फ स्कूल कॉलेजेस के बच्चों को, टीचर्स को, स्कूल वालों को, बल्कि पब्लिक के रिलेटेड जो भी मसले होंगे, कोई इवेंट पब्लिक के होंगे, वहां पर वो इवेंट हो सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन खुद के इवेंट यहां पर कर सकती है, क्योंकि जब डिस्ट्रिक्ट लेवल की हम बात कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि डिस्ट्रिक्ट के लोगों को उसका ऑडिटोरियम का फायदा हो और यहाँ पर रोजगार के साधन भी जो है अवेलेबल हो जाएंगे। तो एक मच नीडेड रिक्वायरमेंट है। मुझे तो लग रहा है कि ये बड़ी जेन्युइन डिमांड है। हमने 2 वर्जन ले लिए हैं, तो इनको भी लगता है कि ये जेन्युइन डिमांड है। तो आप सब लोग हमारा साथ दें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सपोर्ट करें हमें, और हम इस मुहिम को आगे तक लेकर जाएं। हमने कोशिश करनी है कि इस डिमांड को पूरा करवाया जाए। हमने कोशिश करनी है कि यहाँ के जो विधायक हैं कंसर्न, सुरजीत सिंह सलाथिया जी, डॉक्टर डीके मन्याल जी या चंद्र प्रकाश गंगा जी, उनसे भी हम अपील करेंगे कि आप हमारा इस मसले में साथ दें। और हम प्रशासन के साथ भी बात करेंगे, खासतौर पर डीसी सांबा राजेश शर्मा जी, जो कि जब से आए हैं वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि लोगों के मसले मसाइल को हल किया जाए। विधायक भी कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये कोई बड़ा मसला नहीं है, ये मसला हल हो सकता है। हम, आपको याद होगा लकी, इससे पहले हम कोशिश करते थे कि क्यों ना ये बात रखी जाए कि सांबा में कोई बड़ा मॉल होना चाहिए, यहाँ पर कोई एक थिएटर होना चाहिए, क्योंकि सांबा एक बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है और सिटी है सांबा इतनी अच्छी। तो वो तो उस तरह की जम्मू लेवल की सुविधा यहाँ पर भी होनी चाहिए। कठुआ में डिस्ट्रिक्ट में आपका थिएटर है, जम्मू में थिएटर, लेकिन सांबा में नहीं है। तो मुझे लग रहा है ये चीजें होनी चाहिए एंटरटेनमेंट के लिहाजे से अगर बात करें। देखिए ऋषि जी, मेरे माइंड में अभी भी एक बात चल रही है। हमारा सांबा फोर्ट है, बहुत सारी स्पेस हमारे पास पड़ी हुई है। अगर कहीं लगता है हमारे पास वहाँ पे बड़ी सारी नीड है, मेरी रिक्वेस्ट है डीसी सांबा जी से कि आप वहाँ पे एक बार विजिट करें, उस लैंड को देखें। अगर वहाँ पे ऑडिटोरियम बनाया जाता है, उसी के साथ क्या होगा, वहाँ पे आप देखिए, वहाँ पे नाइट शो हो सकते हैं, म्यूजिक सिस्टम, हाँ 2 घंटे के लिए वहाँ पे एक टाइमिंग रखी जाए, 6 से 8। टूरिस्ट का फुटफॉल भी बढ़ेगा। मैं आपको खून से लिख के देता हूँ ऋषि जी कि हमारा जो एरिया है, एक तो जो आज के टाइम पे जैसे बिल्कुल देखिए, आज जैसे हमारा जो बाजार सेंटर एरिया है सांबा फोर्ट के पास, नियर अबाउट कम से कम 280 दुकानें हैं। आज उनका रोजगार वहां से चला गया हुआ है। आप देखिए, वहां से सांबा कोर्ट वहां से चला गया है, सांबा का जो हाई सेकेंडरी स्कूल है वहां से चला गया है, जो सांबा का डिग्री कॉलेज था हमारे बाजार से वो चला गया है, सांबा का पुलिस स्टेशन वहां से चला गया। और ऋषि जी, मैं आपको बता दूं कि जल्द ही वहां से जो हमारी तहसील है वो भी चले जाएगी। तो मैं ये चाहता हूं, जो चीज चले गई है अगर उसको कहीं ना कहीं, तो अब वापिस तो हम नहीं ला सकते, लेकिन रोजगार का साधन उसको लाने के लिए हमें कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर उनको कहीं ना कहीं गाइड करना जरूरी है कि सांबा फोर्ट की तरफ अगर आप ध्यान देंगे, वहां पे नाइट विजिट होगा, वहां पे नाइट प्रोग्राम होंगे, बाहर से टूरिस्ट देखने के लिए वहां पे आएगा। जब लोग, जी आप देखिए, अगर सांबा से कश्मीर तक टूरिस्ट जा सकता है, तो सांबा से मानसर जा सकता है, तो सांबा से सांबा फोर्ट तक भी टूरिस्ट आ सकता है। तो बिल्कुल सांबा के लिहाजे से बात करें तो ये चीज यहाँ पर अवेलेबल हो जाए, तो एक एडमिनिस्ट्रेशन को भी हम दिल से धन्यवाद करेंगे, विधायकों को भी हम दिल से धन्यवाद करेंगे, और सांबा में जो टूरिस्ट फुटफॉल है वो भी बढ़ेगा। खासतौर पर जिस तरह से लकी जी ने सही कहा कि जो सांबा फोर्ट है उसको तवज्जो देने की जरूरत, तवज्जो दी जा रही है, लेकिन कुछ और काम करने की जरूरत है ताकि इसे पूरी तरह से हमारे सांबा को एक्सप्लोर किया जाए। तो ऑडिटोरियम की मांग है कि यहाँ मांग ये पूरी हो, इसकी हम उम्मीद करते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हम इस मुहिम को आगे तक लेकर जाएंगे। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।